ओवन ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ओवन ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਪਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। नहीं 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 हाँ। नहीं केड़ा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता खैरियत से ही रखे। अच्छा तो जी ये हम पास्ता खा रहे थे और साथ में मैं और मेरा भाई पास्ते की मज़ीद जो रेसिपीज़ होती हैं जो होटलों वगैरह में मिलते हैं उनके ऊपर हम बहस कर रहे थे कि वो कैसी बनती है। वो कह रहा था कि मुझे मैक्सिकन मतलब वो जो होता है ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा तो ये मैं मुँह शू धो के नमाज़ पढ़ के बैठी थी। बच्चे सो गए थे। जिस दिन बच्चे सो जाते हैं ना जल्दी और मतलब 9 बजे तक सो जाते हैं ना, उस दिन फिर मुझे लगता है कि बड़ा टाइम ही टाइम है और सारा टाइम स्किन केयर को देना चाहिए। तो थोड़ी बहुत तो वैसे भी कर ही लेते हैं। स्कूल जाते मतलब जॉब होती है तो फिर थोड़ी सी उसकी भी डिमांड होती है कि बंदा बन ठन के रहे, वरना तो फिर बच्चे ही ना पढ़ें टीचरों के पास। जो टीचर प्यारी नहीं ना लगती, यकीन करें बच्चे उसके पास दिल लगा के नहीं पढ़ते। ये बच्चों की एक साइकी होती है जिसके मतलब जिसको समझ के आपको चलना पड़ता है। अच्छा तो ये सारा टाइम ना मैं मरियम परवेज़ की तरह अपनी लटें निकालने की कोशिश करती रही थी। पहले मैंने पोनी लगाई थी और पोनी में से निकालने की ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर वो जी नहीं निकली। वो मतलब अजीब बाल मैसी से हो गए तो फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा कि पोनी खुल के तो फिर निकालती हूँ, लेकिन निकाली मैंने ज़रूर। आखिर भूत सवार हुआ था ना नकल मारने का। मेरी सही निकलती नहीं है। मेरे ना मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि मेरे सर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मेरे मतलब बालों में ना न्यू बाल आ गए हैं और वो सारे जो बाल हैं वो भी बस आप ये कह लें कि 2-3 इंचेस के ही हैं अभी। तो ये मैंने एक इंस्टा से एक पेज के ऊपर से ना मैंने ये मंगवाया था सीरम, मंडेलिक सीरम, और इनकी मैंने एक रेंज मंगवाई थी स्किन वाइटनिंग की। तो ये सीरम था, एक नाइट क्रीम थी और एक इनका फेस वॉश था। और ये तीनों चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मतलब जब ये ख़त्म होंगी तो मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से मंगवाऊँगी। और ये मैं सीरम अपने मुंह पर लगाते तो फिर एक अजीब सा ब्लंडर हुआ कि ये मेरी आँख में चला गया। बड़ी जलन हुई। ये देखें ये मेरी आँख में चला गया। मैंने जो माथे के ऊपर इसका ड्रॉप लगाया ना फॉरहेड से, वो वहाँ से रेंगता ना चला गया मेरी आँख में। और अब मैंने आँख साफ़ की और इसके बाद मैंने आँख जो थी ना वो मतलब गीले कपड़े से साफ़ की तो फिर थोड़ा सा अफाका हुआ था। और लेकिन ये मुझे सीरम बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से मतलब आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और वो स्किन को एक अच्छी लुक देता है। पीछे से आने वाले शोर को आपने इग्नोर करना है। मैं एक कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरी अपनी ही आवाज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट होके आ रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। अच्छा जी, ये जब सीरम लगाने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ना ये क्रीम भी लगा ली थी। ये आज ही हुआ था कि मैंने दोनों चीज़ें लगाई थी, वरना या तो मैं सीरम लगा के सोती हूँ या मैं क्रीम लगा के, मतलब एक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद ये मैं कोई भी क्रीम कभी भी मैंने अपने मुंह के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाई। मैं हमेशा हाथों के ऊपर लगा के करती हूँ, गर्दन पर भी लगाती हूँ। और सुबह उठ के जिस तरह आप मुंह धोते हैं ना, इस तरह आपको गर्दन भी साफ़ करनी पड़ती है, वरना आपकी गर्दन काली हो जाती है और मेरी तो वैसे भी काली रहती है। तो मैंने अपने वॉशरूम में ना एक बड़ा सा वो नहीं होता स्पंज सा होता है वो रखा हुआ है। उसको गीला करके ऑब्वियसली गर्दन को हम मुंह की तरह साबुन लगा के धो तो नहीं ना सकते, तो मैं उसको उसके ज़रिए ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। वो 2-3 दफ़ा फेर के ना तो फिर कुछ हद तक ना गर्दन जो है वो मेरी साफ़ हो जाती है। और इसके साथ मैं दूध पी रही थी, वरना तो मैं चाय पीती हूँ। आजकल ही मुझे ये सवार था। और जी ये मैं ड्रामा देख रही थी दोबारा। अच्छा जी, तो ये एक सूट है और इसके ऊपर ना ये जो सारा गोल्डन सा काम है ना, ये इस तरह है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जिस तरह ना ब्रोशिया टाइप। ये देखें, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको इसके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करवाऊँ और किस तरह से सिलवाऊँ। ये इसका दुपट्टा है रेड, मतलब जो सूट है ये कमीज़ और शलवार ये बिल्कुल प्योर ब्लैक है और इसके ऊपर ये गोल्डन है।
ये इसका बिल्कुल प्योर रेड है, कमीज़ में कोई ब्लैक टच रेड टच नहीं है और ब्लैक दुपट्टे में कोई भी ब्लैक वाला टच नहीं है। और ये मैं बाज़ार लेके गई थी दुपट्टे को ये इधर से सीधा है, तो इसके ऊपर मतलब दुपट्टे के ऊपर चारों साइडों पे मैंने ये करवाई थी। और कमीज़ तब जब मैं बाज़ार दुपट्टा ले गई थी, मैं वैसे ही दुपट्टा उठा के ले गई थी, तब मुझे कमीज़ की डिज़ाइनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर ये गोल्डन इस तरह की डिज़ाइनिंग है। तो मुझे ऐसा लगा था कि दुपट्टा जो है वो रेड और गोल्डन है, जो कमीज़ है वो जेट ब्लैक है, मतलब इसमें किसी किस्म का कोई भी नहीं है ये इस तरह का, वो प्योर ब्लैक में ही आ रहा है। तो मैं ना ये इसके साथ लेके आई थी। मैंने सोचा था कि मैं ये इतनी इतनी ना रेड जो है ये मतलब इसके घेरे के चारों साइडों पे और बाजुओं वगैरह पे करवा लूँगी तो अच्छा लगेगा। वैसे और तो मुझे इतनी डिज़ाइनिंग का कुछ पता नहीं था, तो यही मैंने सोची थी कि मैं आपको बताती हूँ। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे से मैं आपको करवा रही हूँ कि ये ना जस्ट इतनी इतनी सी ना उसके ऊपर मैं चारों साइडों पे करवा लूँगी। तो लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं ये इसके ऊपर लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, या जस्ट जो इसकी ये गोल्डन वाली ये जो जिगजैग है यही इसके ऊपर इसकी चारों साइडों के ऊपर करवाऊँ, क्योंकि वैसे तो अच्छा ही नहीं लगता, सूट की फिनिशिंग ही नहीं लगती मुझे। अब देखो आपके पास अगर कोई मशवरा है तो आप मुझे दें कि मैं क्या करूं। कमीज़ मैं इसकी सिलाई करवाऊंगी, ट्राउज़र मैं इसका खुद सिलाई करूंगी, क्योंकि जो मैंने पहले ट्राउज़र अपना सिलाई किया था, यकीन करें इतने अरसे के बाद मतलब मैंने सिलाई मशीन के ऊपर कोई भी अपना ड्रेस सिलाई करना शुरू किया था, और वो इतना खूबसूरत उसका ट्राउज़र सिलाई हुआ था। कमीज़ के अच्छे से ज़्यादा मुझे उसके ट्राउज़र की ज़्यादा खुशी थी कि जो उसका ट्राउज़र है वो बहुत खूबसूरत सिलाई हुआ था, और इसकी उसकी इतनी बेहतरीन फिटिंग आई थी, कहीं से भी वो मतलब उसमें झोल नहीं आ रहा था और वो उठ नहीं रहा था। और वो कटिंग मैंने जो है वो सारी की सारी यूट्यूब और स्नैक वीडियो से देख देख के की थी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे वंस अगेन जुनून सा आ गया। तो आप मुझे बताएं कि मैं ये इसके ऊपर लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, ये रेड में लगवाऊँ कि गोल्डन में लगवाऊँ। तो और बस जो बच्चे हैं वो दोनों सोए हुए हैं। ये हाय मेरी जान का बड़ा टोटा सो रहा है, और ये मेरी जान का छोटा टोटा सो रहा है। इसकी मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लगती है। बुखार तो नहीं, अल्लाह रहम करे ना ही हो, ज़ुकाम लग रहा है मुझे इसको। और जब बच्चों को ज़ुकाम होता है तो मोस्टली बच्चे ना तंग करते हैं। ये भी बार बार उठी जा रहा है उठी जा रहा है। हम पर को पता नहीं क्या मसला है, इसके ऊपर चादर ये कंबल दे दो तो ये ऐसे करता है, बग़ैर कंबल के सारी रात इसको सुलाओ तो इसको कोई मसला नहीं है, आराम से सोया रहेगा। ये भी ऐसे ही है, बग़ैर कंबल के सारी रात सोया रहेगा। लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर आ जाता है। ये देखें इसके, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, उसके मुंह पे तो मच्छर ने पप्पियाँ की भी हुई हैं। पता नहीं क्या मसला हो जाता है यूं इसके फोकस को, क्या है। बस पता नहीं क्या इशू है। और जी इसके साथ ही अब मैं ये ड्रामा देख रही हूँ। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने इसके नेक्स्ट वाला ड्रामा भी देखना है, क्योंकि अब मैं फारिग हो चुकी हूँ। बच्चे सो गए हैं, नमाज मैंने पढ़ ली है, क्रीमें श्रीमें मैंने लगा ली हैं। अब मेरा मूड नहीं है कि कोई भी और काम करने का, तो यहाँ पे लेट के जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक मैंने जो नेक्स्ट इसका ड्रामा आता है ना फासिक, वो भी देखना है। हालांकि वो मुझे खासा फजूल ड्रामा लगता है, लेकिन टाइम पास करने के लिए तो मैं देखूँगी। और ये जो ड्रामा है ना दोबारा, ये मैं सिर्फ हदीका ज्ञानी की वजह से देखती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है इस ड्रामे में। पता नहीं वो कैसी एक्टिंग करती है नहीं करती है। ड्रामे की जो भी स्टोरी है वो भी, उससे भी मुझे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो
लेकिन हाँ, अगर उसने शादी कर लिया तो कोई बात नहीं। इसमें उसके बच्चों को, और मुझे नहीं लगता कि ये जो अमीर अमीर घरों के बच्चे होते हैं ना, बड़े बड़े घरों के बच्चे, ये इतने नैरो माइंडेड होते हैं। इतने तो मिडिल क्लास लोग भी नहीं होते। मतलब वो भी कहते हैं कि ठीक है, अम्मा ने शादी कर ली, अब्बा ने शादी कर ली, कोई मसला नहीं है, हम अपने अपने घरों में हैं। ओबियसली जब माँ बाप अकेले रह जाते हैं ना, तो फिर उनके लिए बड़ा मसला आता है। तो मुझे ना हमेशा से ही एक मसला है कि जब भी मैं अपने मुंह के ऊपर कोई क्रीम लगाती हूँ ना, तो उसके बाद 1 घंटे तक मेरे नाक के ऊपर खारिश आती रहती है। पहले मुझे लगता था कि ये मसला ना मुझे सिर्फ फेयर एंड लवली लगाने से है। उसके बाद मैंने पॉन्ड्स लगाना शुरू की, फिर मुझे उसके साथ भी यही इशू रहता था। मतलब मैं सारा दिन, अगर मैं अपनी जॉब पर भी लगा, पहले तो यूनिवर्सिटी में लगा कर जाती थी, तब भी ऐसे ही लगता था। फिर मैं सारा दिन जब जॉब पे भी जाती थी, तो बस मैं सारा दिन नाक के ऊपर ही हाथ रख देती, ऐसे करते ऐसे ऐसे। फिर मैंने क्रीम लगाना ही छोड़ दी। तो इस तरह की कोई भी क्रीम मतलब मैं लगाना छोड़ दी। लेकिन और अब ये जब मैं रात को कोई लगाती हूँ तो फिर भी ये इशू है। लेकिन स्किन केयर तो मैंने सोच लिया है, करके रहना है। मेरे स्किन के ऊपर ना डार्क कलर के पैचेस आ जाते हैं जब भी मेरी प्रेगनेंसी होती है। और तो उसके बाद मतलब शायद वो आयरन की डेफिशिएंसी और ब्लड की कमी की वजह से ना वो हो जाता है, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर ओब्वियसली बच्चों को फीड भी करवाना होता है, तो फिर ये मसला रहता है। इतना खुद की केयर नहीं होती है, जॉब वगैरह के साथ तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ठीक है जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।